वेलकम टू बेसिक शाला। बच्चों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक स्टोरी यानी कहानी। जी हाँ, एक राजा की कहानी और राजा के भिक्षु यानी भिखारी बेटे की कहानी। अब आप सोचेंगे कि एक राजा जो कि इतना रिच यानी पैसे वाला होता है, उसका बेटा भला भीख क्यों मांगेगा? वो तो राजा बनकर सब पर रूल करेगा। पर नहीं, हमारा भिक्षु प्रिंस बाकी सारे राजाओं से ज़रा हटकर है। तो आइए शुरू करते हैं अपने भिक्षु प्रिंस की स्टोरी। बच्चों, नेपाल में एक बहुत बड़े राजा थे। उनका नाम था शुद्धोधन। किंग शुद्धोधन के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धार्थ। जब सिद्धार्थ पैदा हुए तो राजा ने एक ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ में एक पंडित जी भी थे जिनका नाम था कौंडिन्य पंडित। जैसे ही कौंडिन्य पंडित ने छोटे से सिद्धार्थ को देखा, वो परेशान हो उठे। पंडित को टेंशन में देखकर किंग शुद्धोधन को भी टेंशन हो गई। जब राजा ने पंडित जी से पूछा कि आप परेशान क्यों हैं, तो पंडित ने जवाब दिया कि आपका ये बेटा बड़ा होकर या तो बहुत बड़ा किंग बनेगा या फिर आपका महल, हाथी, घोड़े सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाएगा और भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी जिएगा। राजा का बेटा भीख मांगेगा? यह सुनकर तो किंग शुद्धोधन परेशान ही हो उठे। बच्चों, जैसे कि आप सबने बाहुबली मूवी तो ज़रूर ही देखी होगी। जी हाँ, पहले यही रूल हुआ करता था कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बना करता था, लेकिन सिद्धार्थ तो भिखारी बनने वाला था। इसलिए किंग शुद्धोधन को ये टेंशन थी कि उनका इतना बड़ा महल, इतनी सारी प्रजा यानी जनता की देखरेख कौन करेगा। इसलिए किंग शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए महल के अंदर ही सब कुछ अवेलेबल करवा दिया। सिद्धार्थ को कभी महल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। सिद्धार्थ को कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई गई जिससे नन्हे सिद्धार्थ का मन ज़रा भी दुखी हो या हर्ट हो। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो किंग शुद्धोधन ने उनकी शादी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस से करवा दी जिसका नाम यशोधरा था, जिससे कि उसका बेटा अब उसकी बिलवेड वाइफ को छोड़कर कहीं भी ना जाने पाए। शादी के बाद सिद्धार्थ के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, यानी अब किंग शुद्धोधन को पूरा विश्वास हो गया कि अब तो सिद्धार्थ अपनी वाइफ और बेटे को छोड़कर कहीं जा ही नहीं पाएंगे। बच्चों, आपने भी अपनी फैमिली में देखा होगा कि आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं। सुबह ऑफिस या काम पर जाते हैं, लेकिन शाम को आकर खाना आपके साथ ही खाते हैं। कई बार हम सबके पापा 1, 2 या 3 महीने के लिए काम करने किसी दूसरे शहर जाते हैं, पर वो वहाँ से बराबर हमें कॉल और व्हाट्सएप करते रहते हैं और फिर दिवाली, होली, ईद पर हमसे मिलने आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, पर हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाते क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और अपनी फैमिली के बिना नहीं रह पाते हैं। इसीलिए किंग शुद्धोधन खुश थे कि सिद्धार्थ भी अपनी वाइफ और छोटे से बेटे को छोड़कर कभी महल से और नेपाल से बाहर नहीं जा पाएंगे। पर एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी, जिसका नाम चन्ना था, से कहा, सारथी यानी वो इंसान जो रथ चलाता है, तो उन्होंने कहा कि चन्ना, हमें शहर घुमाने ले चलो। जब सिद्धार्थ चन्ना के साथ महल से बाहर घूमने निकले तो सबसे पहले उन्हें एक ओल्ड मैन दिखाई दिया। ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा इंसान, जो एक स्टिक यानी छड़ी के सहारे धीरे धीरे ही चल पा रहा था। सिद्धार्थ बेचारे बूढ़े इंसान को देखकर दुखी हो गए। उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, उनके फेस पर ये रिंकल्स क्यों हैं? चन्ना ने जवाब दिया, प्रिंस, हर इंसान पैदा होता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब वह बूढ़ा हो जाता है, फेस पर रिंकल्स आ जाती हैं, बॉडी वीक हो जाती है। सिद्धार्थ को यह सुनकर बहुत ख़राब लगा। उन्होंने पूछा कि क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? चन्ना ने सही सही जवाब दिया कि हाँ, एक दिन मैं, आप, हम सब बूढ़े हो जाएंगे। यह सुनकर सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। बच्चों, अब आप ही सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई इंसान हमेशा बच्चा ही रहे या जवान ही रहे, बूढ़ा कभी ना हो? तो बच्चों, अब सिद्धार्थ और चन्ना आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक बीमार यानी कि सिक इंसान दिखाई दिया जो चल भी नहीं पा रहा था। सिद्धार्थ के पूछने पर चन्ना ने बताया कि प्रिंस, हर इंसान के लाइफ में ऐसा कई बार होता है जब हमारी बॉडी में कोई सिकनेस आ जाती है और वह प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती। इससे हमें पेन होता है और हमें डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत डिसअपॉइंट हो गए और पूछने लगे कि क्या कभी मैं भी सिक यानी बीमार हो सकता हूँ? चन्ना ने कहा, जी प्रिंस, सभी की लाइफ में कभी कभी ये बीमारियाँ ज़रूर आती हैं। बच्चों, ये बात तो आप भी जानते होंगे ना कि हम सभी कभी कभी फीवर, कभी वॉमिट, तो कभी कफ कोल्ड से सफ़र करते ही रहते हैं, जिस वजह से हमें स्कूल से भी लीव लेनी पड़ जाती है और हम डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं क्योंकि हमें डॉक्टर्स से बड़ी बड़ी टैबलेट्स और इंजेक्शंस भी लेने पड़ते हैं। अब सिद्धार्थ और चन्ना कुछ और आगे बढ़े और इस बार उन्होंने देखा कि एक इंसान को अर्थी पर लिटाकर कई लोगों की भीड़ जा रही है।
क्योंकि किंग शुद्धोधन ने कभी भी सिद्धार्थ को ये सारी डिसअपॉइंटिंग सीन्स नहीं देखने दिए थे। इसलिए सिद्धार्थ को ज़रा भी आइडिया नहीं था कि एक आदमी को चारपाई पर लिटाकर इतने सारे लोग रोते हुए कहाँ जा रहे हैं। इस बार चन्ना से उन्हें जवाब मिला कि प्रिंस, हर इंसान की लाइफ में ये दिन भी आता है जब लाइफ ही ख़त्म हो जाती है। हमारे बॉडी की डेथ हो जाती है और हमारे बॉडी को या तो जला दिया जाता है या फिर ज़मीन में दबा दिया जाता है। यह सुनकर सिद्धार्थ ने पूछा कि क्या मैं भी मर जाऊंगा? और चन्ना ने कहा, हाँ, हम सबको एक दिन मरना ही है। यह बात सुनकर तो जैसे प्रिंस सिद्धार्थ का दिल ही टूट गया। उन्होंने देखा कि इस लाइफ में कितना दुख है। उस एक दिन में मानो प्रिंस सिद्धार्थ ने इस लाइफ के सारे दुखों को देख लिया। बच्चों, जब हमारे कॉलोनी में या हमारे रिलेटिव में किसी की डेथ हो जाती है तो हम सबको कितना दुख होता है ना। ठीक इसी तरह प्रिंस सिद्धार्थ भी इतना दुख देखकर रोने लगे और साथी से महल वापस चलने को कहा, क्योंकि सिद्धार्थ इतने सैड हो चुके थे कि वो अब और कोई दुख नहीं देखना चाहते थे। पर ये क्या, जैसे ही ये दोनों महल वापस लौट रहे थे उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। ये आदमी सबसे अलग था। अभी तक प्रिंस को जितने भी लोग रास्ते पर दिखाई दिए थे सभी सैड थे। कोई चल नहीं पा रहा था तो कोई बीमार था, कोई रो रहा था। पर यह आदमी उन जैसा नहीं था। इसने अपने हाथ में एक कटोरा पकड़ा था और बहुत खुश नजर आ रहा था, मुस्कुरा रहा था और मस्त था। सिद्धार्थ इस हैप्पी मैन को देखकर सोच में पड़ गए और चन्ना से पूछा कि जहाँ इतने सारे लोग बस सैड हैं, वहाँ ये हैप्पी मैन कौन है और ये किस वजह से इतना हैप्पी है? चन्ना ने जवाब दिया, प्रिंस, ये एक भिक्षु यानी भिखारी है। इसे ना आज की टेंशन है ना परिवार की एंग्जाइटी। यह तो एक कटोरे में मांग कर खाता है और पेड़ों की ठंडी छाया में खुले आसमान के नीचे तारे गिनते हुए सो जाता है। दिस इज़ अ फ्री सोल। दुख भरी दुनिया में एक इंसान को इतना हैप्पी देखकर सिद्धार्थ ने इसी मोमेंट डिसाइड किया कि वो भी इसी की तरह लाइफ जीना चाहते हैं, जहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट ना हो, बीमार पड़ने या मर जाने का डर न सताए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारा महल, घोड़े, हाथी छोड़कर एक भिक्षु यानी भिखारी बनना चाहते हैं, यानी कि खुश रहना चाहते हैं। और इस तरह उनके फादर यानी किंग शुद्धोधन के सारे एफर्ट्स यूजलेस प्रूव हुए और पंडित कौंडिन्य की प्रेडिक्शन सच साबित हुई। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, रात के अंधेरे और पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच सिद्धार्थ ने अपनी बिलवेड वाइफ यशोधरा और अपने बेटे, छोटे से बेटे राहुल को मन भर कर देखा और सब कुछ छोड़कर भिक्षु बनने चले गए। यही प्रिंस सिद्धार्थ आगे चलकर महान आत्मा, ग्रेट भिक्षु बने। उन्होंने एक नया रिलीजन बुद्धिज़्म चलाया और प्रिंस सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए। आज भी हम इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से ही जानते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक और कहानी के बारे में। तब तक के लिए आप कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।